रांची उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री लगातार विभिन्न अंचल कार्यालय और खुद अपने समाहरणालय स्थित दफ्तर में जनता दरबार लगाकर लोगों की समस्या सुनते हैं। ऐसे में अगर देखें तो जनता दरबार के बीच सख्त आदेश और सख्त चेतावनी डीसी ने तमाम अधिकारियों को दिया कि अगर कोई शिकायत लेकर उनके दफ्तर पहुंचता है और उनसे दुर्व्यवहार कोई करता है, इसकी शिकायत अगर मिलेगी तो फिर संबंधित अधिकारी या कर्मचारी पर गाज गिर सकती है। अगर हम देखें तो सीधे तौर पर डीसी मंजूनाथ भजंत्री रांची में एक अलग तरीके से काम कर रहे हैं। लगातार किसी की शिकायत पर वह किसी अंचल दफ्तर में पहुंच जाते हैं और वास्तविक स्थिति का अवलोकन करते हैं कि आखिर तमाम दावों के बीच हकीकत क्या है। आखिर अगर कोई अस्पताल पहुंचता है तो उसे क्या इलाज मिल रहा है, क्या कोई अंचल दफ्तर जाता है तो उसके काम समय पर हो रहे हैं, रसीद से लेकर जमीन म्यूटेशन और तमाम कामों में अधिकारी कितना वक्त लगाते हैं, इन तमाम चीज़ों को जांचने कभी खुद दफ्तर पहुंच जाते हैं। तो अब जनता दरबार में इनकी भीड़ खुद बता रही है कि एक उम्मीद के तौर पर कैसे लोगों की आखिरी उम्मीद डीसी बने हैं कि तमाम जब सरकारी अधिकारी नहीं कोई सुन रहे हैं तो वह डीसी साहब के जनता दरबार में पहुंच रहे हैं और साफ तौर पर वहां गुहार लगा रहे हैं कि साहब हमारी बात सुनिए, अधिकारी नहीं सुनता है। ऐसे ही कई शिकायत आई जिसके बाद खासकर अगर देखें जनता दरबार में तमाड़ अंचल के कर्मचारियों को शिकायत मिली, जिसके बाद सीधे डीसी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कॉल लगा दिया और जो चेतावनी है वो दे डाली है कि आगे कड़ी कार्रवाई होगी। इसके साथ ही कई जगह से शिकायत है कि कोई अंचल कार्यालय में या अस्पताल में कहीं कुछ मामले को लेकर पहुंचते हैं तो वहां उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। तो ऐसे में भी उन्होंने कहा कि अगर दुर्व्यवहार कोई करता है तो सख्त कार्रवाई हो जाएगी, फिर कोई बचाएगा नहीं। तो डीसी के जनता दरबार में सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों से बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंच रहे, जिनसे वह बैठकर खुद बात कर रहे हैं, एक एक कर तमाम लोगों की समस्या को सुन रहे हैं। जनता दरबार में राजस्व, सामाजिक सुरक्षा, भूमि विवाद, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पेंशन, राशन कार्ड और पेयजल जैसी संबंधित समस्याओं का जो आवेदन है वो लोगों ने दिया है। इसके साथ ही राजस्व मामलों में त्वरित निष्पादन करने का निर्देश दिया है कि अगर कोई राजस्व यानी पंजी 2, लगान रसीद और जमीन से जुड़ी कोई शिकायत लेकर आता है तो उसकी तुरंत निष्पादन संबंधित अधिकारी करे। इसके अलावा जन्म प्रमाण पत्र, आधार कार्ड बनवाने में आ रही समस्या का भी कैसे निष्पादन हो, इसे लेकर डीसी ने कई दिशा निर्देश संबंधित अधिकारी को दिए हैं। इसके अलावा अगर देखें तो जनता दरबार में कई शिकायत मिली, चाहे राशन कार्ड में नाम जोड़ने का हो, वृद्धा पेंशन की स्वीकृति, पेयजल संकट, विद्युत आपूर्ति, सड़क निर्माण, भूमि नापी और आपसी विवाद के साथ साथ स्वास्थ्य सुविधाओं से संबंधित आवेदन डीसी ने लिया है और बस एक भरोसा तमाम लोगों को दिया है कि आपके काम को पूरी तरह से यह पूरा कर लिया जाएगा। आवेदन कूड़ा में नहीं बल्कि आपकी समस्या का समाधान होने के बाद इसे रिकॉर्ड रूम तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही डीसी ने तमाम लोगों से अपील की है कि अगर आपको कोई समस्या होती है, आप ऑफिस नहीं आ पाते, तो आप अबुआ साथी मोबाइल नंबर पर अपना जो आवेदन है वो दे सकते हैं। नंबर आप नोट कर लें, 9430328080। नंबर एक बार फिर से दोहरा देते हैं, 9430328080। आप अगर इस नंबर पर व्हाट्सएप के ज़रिए शिकायत देते हैं, अपना आवेदन देते हैं, तो इस पर भी कार्रवाई डीसी साहब करेंगे और आपके आवेदन की स्थिति का स्टेटस क्या है वो भी आप इसमें पता लगा सकते हैं। यानी तमाम चीज़ पारदर्शिता के साथ होगी और गड़बड़ी करने वाले लोगों पर सीधे गाज गिरेगी। तो तमाम लोग आज रांची डीसी की तारीफ कर रहे हैं कि रांची डीसी एक्शन में है और ऐसे डीसी व्यवस्था को सुधार कर रख देंगे। चाहे तमाम अंचल दफ्तर में जब लोग जाते हैं तो एक डीसी, एक बीडीओ, सीओ भी और कर्मचारी अदना सा जो है वो लोगों के साथ अलग तरीके का ट्रीट करता है कि वह सरकारी बाबू है। लेकिन रांची के जब आप समाहरणालय जाएंगे तो वहाँ डीसी से एक गांव का छोटा व्यक्ति भी बात करते हुए दिखेगा, गरीब वृद्धा भी आराम से अपनी समस्या सुनाता है और उस समस्या का हल होता है। इसी भरोसे की वजह से आज इतनी ज़्यादा भीड़ डीसी के जनता दरबार में लग रही है। बने रहें द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट आपको देंगे।